हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड है और जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का जो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन रहा ये। क्वेश्चन क्या है? ए कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक वायर है जिसको 4 पार्ट में काट दिया गया है। 4 पार्ट। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। देखो भाई, इसका आंसर क्या होगा? पहला, एक ऐसा एक वायर है जिसका लेंथ एल है, कुछ लेंथ होगा, इसका रेजिस्टेंस आर है। अब इसको इक्वल 4 पार्ट्स में काटा गया है, मतलब ऐसे हो गया। ये 4 पार्ट्स, 1 2 3 4 पार्ट में हो गया। इसका टोटल रेजिस्टेंस था आर था, ठीक है। अब 4 पार्ट्स में काट दिया गया तो इसका एक एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना, कितना होगा, उसको इस ओरिजिनल रेजिस्टेंस के बेसिस में निकालना है। और फिर पूछा है इफ दीज 4 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर ये जो 4 पार्ट बन रहे हैं यहाँ पे, इन चारों पार्ट को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो भाई, रेजिस्टेंस जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और यही रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया से। तो यहाँ इसको काट रहे हैं तो एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये जो टर्म है ये कांस्टेंट रहेगा, इसको छोड़ो, इसका कोई काम नहीं है। अब ये यहाँ से ये पता चलेगा, देखो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, मतलब जितना लेंथ में चेंज होगा उतना रेजिस्टेंस चेंज होगा। अभी के लिए क्योंकि एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको काट रहे हैं, काटेंगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहेगा जो पहले था, ठीक है। तो ये जो लेंथ था, इसका ओरिजिनल लेंथ अगर एल था, ये जो पार्ट है ये कितना हो गया, L/4, ये भी L/4, ये भी L/4, ये भी L/4। मतलब अगर लेंथ L/4 हो गया है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, R/4 हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज R/4। क्यों R/4 होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है प्रोपोर्शनल होता है L के। अगर L L/4 हो जा रहा है तो R भी R/4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक पार्ट का रेजिस्टेंस हो गया R/4। अब ये चारों पार्ट को हम लोग अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट कितना होगा? व्हेन 4 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, 1/R इक्विवेलेंट होता है। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखो ये सारे R/4, इसका रेजिस्टेंस R/4 है, ये भी R/4 है, अभी ये सारे R/4, ये भी R/4, ठीक है। अब इसको अगर जोड़ेंगे चारों को तो पैरेलल में क्या होगा, 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4, ऐसे होगा। ये 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R, ऐसे होगा। अब इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, देखो यहाँ 4/R अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे सब जगह पे बचेगा 1 1 1 1 1 ही बचेगा। मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इंटू 4 कर दो तो ये हो गया 16/R, ठीक है। ये तो 1/R इक्विवेलेंट आया ना। अगर मैं यहाँ से इसको अगर उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा R/16। मतलब जब ये जो एक रेजिस्टर था, मतलब एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस R था, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया और उन चारों पार्ट्स को जब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ, R/16। मतलब घट गया ना। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 440 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पीयर करंट इन ए 220 वोल्ट लाइन। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? देखो वोल्टेज दे दिया है, यहाँ पे वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, करंट कितना निकालना है, करंट निकालना है हमको 5 एम्पीयर का करंट निकालना है। पूछा है कितने, एक एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस दे दिया है, देखो टोटल रेजिस्टेंस नहीं दिया है, एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस दिया है 440 ओम, और पूछा है कि ऐसे कितने रेजिस्टर्स चाहिए जिनको अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 220 वोल्ट का जो लाइन होगा उससे 5 एम्पीयर का करंट कैरी कर सकता है, ठीक है। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला है भाई। यहाँ से हम लोग पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये एक रेजिस्टर का है,
ठीक है। ऐसे कितने सारे रेजिस्टर्स को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के थ्रू 5 एम्पियर का करंट दौड़ेगा। कितने वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे तो 220 वोल्ट पे। तो ये तो एक रेजिस्टर का है। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना चाहिए होगा, इतना मतलब 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ करने के लिए इतने वोल्ट से। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं ओम्स लॉ से। लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर होता है। हमको ये जो R होता है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस होता है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे I को इधर ले आओ, मतलब ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाय I। तो V कितना है 220, I कितना है 5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 तो 5 4 जा 20, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो कितना होगा 44 ओम का होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हमारे पास था जब पैरेलल में हम ये पढ़े थे, जब पैरेलल कनेक्शन पढ़े थे तो वहां पे ये पढ़े थे कि अगर जितने भी रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, मतलब जितने भी रेजिस्टर्स लगाएंगे, अगर सारे रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो बराबर हो, सेम हो, और सारे के सारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना होता था R डिवाइडेड बाय N, मतलब ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो होते हैं उसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय N, N मतलब टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमको N निकल जाएगा, यहाँ से N इक्वल्स टू कितना हो जाएगा R डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। तो R कितना है, R एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस जो कि है 440 और R इक्विवेलेंट कितना आया 44, मतलब इसको काटो ये 10 में जाएगा, मतलब 10 नंबर ऑफ रेजिस्टर्स चाहिए जिनको अगर 10 रेजिस्टर्स अगर एक एक रेजिस्टर 440 ओम का अगर होगा तो ऐसे हमको 10 रेजिस्टर चाहिए जिनको अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो टोटल 5 एम्पियर का करंट कैरी करेगा 220 वोल्ट से। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 4 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम ईच आर जॉइंड एंड टू एंड टू फॉर्म ए स्क्वायर। एक स्क्वायर बना रहे हैं, कितने रेजिस्टर्स 4 रेजिस्टर्स जिनका रेजिस्टेंस एक एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है 2 ओम, और ये चारों रेजिस्टर्स एक स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, एंड टू एंड कनेक्ट, मतलब एंड टू एंड मतलब क्या होगा सीरीज में कनेक्ट होगा। जो कैसे होगा, ये होगा ऐसे 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, ये 2 ओम, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, सारे के सारे 2 ओम का रेजिस्टर। ठीक है, joined end to end to form a square, calculate the equivalent resistance of the combination between any two adjacent corners। किसी भी दो एडजेसेंट कॉर्नर्स, एडजेसेंट मतलब पास पास वाले जो कॉर्नर्स होते हैं उन दो कॉर्नर्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस पूरे कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो मैं कोई भी कॉर्नर ले लेता हूं, मान लो ये एक कॉर्नर लेता हूं, इसका नाम दे देते हैं ए बी, ये कॉर्नर सी और ये डी। तो मैं है ना यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ ए बी के बीच में। ठीक है, ए बी के बीच में। तो बताओ अगर ए बी के बीच में, देखो यहाँ पे एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं मतलब सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है। क्या होता है, जिन दो पॉइंट के बीच में हमको रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उन दो पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर लो। अब बैटरी तो है नहीं तो एक इमेजिनरी बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो ऐसे कि ये एक इमेजिनरी बैटरी है, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे इसके अक्रॉस कनेक्ट करें हैं। ठीक है, इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, इससे क्या होगा सॉल्व करने में ईजी होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब करंट आएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ से जब करंट फ्लो करेगा यहाँ तक, मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ तक आई करंट आएगा। अब देखो यहाँ पर आते ही करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड होगा, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जंक्शन है। जंक्शन मतलब यहाँ पे करंट के लिए दो रास्ते हैं, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट को डिवाइड कर लो। मान लो ये ऊपर की तरफ करंट जा रहा है I1 और नीचे जा रहा है इधर I2। ठीक है, अब ये I1 करंट जाएगा, यहाँ I1 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई जंक्शन है नहीं। जंक्शन मतलब आगे और रास्ता हो, मतलब एक ही रास्ता ना हो, इसके पास तो एक ही रास्ता है, ये आगे और कोई रास्ता नहीं है, ये इसी रास्ते पे जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हुआ, I1 है, इधर भी I1 जाएगा, इधर भी I1 करंट जाएगा, और इधर भी करंट I1 आएगा यहाँ तक, और ये I2 करंट यहाँ तक जाएगा, और ये दोनों मिल के यहाँ से फिर से क्या हो जाएंगे, I होके इसको I मिल जाएगा। मतलब जिस बैटरी से जितना करंट हम लोग निकाले हैं उस बैटरी को उतना करंट देना है। ठीक है, अब देखो जिनके थ्रू सेम करंट फ्लो कर रहा है वो सारे के सारे सीरीज में होते हैं। देखो यहाँ पे
यहाँ I1 जा रहा है, यहाँ भी I1 करंट, यहाँ भी I1 करंट, मतलब ये तीनों क्या है, ये तीनों सीरीज में होते हैं। सीरीज में मतलब इनका नाम दे देते हैं, कौन सा नाम दे देंगे, R1, इसका नाम दे दो R2, इसका नाम दे दो R3 और इसका नाम दे देते हैं R4। ठीक है, अब देखो R1, R2, R3 ये तीनों सीरीज में है, तो मैं लिख सकता हूँ R1, आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज। तो क्या होगा इसका इक्विवेलेंट, R, इसको R इक्विवेलेंट को मैं R1 2 3 ले लेता हूँ। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 1 2 3 तीनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और सीरीज में है, तो यहाँ पे लिख तो दिए हैं, इसलिए इसको R1 2 3 लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐड कर दो सबको, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 6 ओम, मतलब इन तीनों का इक्विवेलेंट हो गया 6 ओम। अब देखो मैं क्या इन तीनों जो रेजिस्टर्स हैं इन सबको मिटा के मैं एक ही 6 ओम का रेजिस्टर्स लगा सकता हूँ ऐसे, इन सबको मिटा दो और यहां से क्या मैं एक ही रेजिस्टर्स ऐसे लगा सकता हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस होगा 6 ओम, और ये कौन है, ये R123 है, मतलब तीनों को मिला के 6 ओम का एक ही लगा सकते हैं। अब इसको मिटाना नहीं है, डायग्राम तुम लोग अपडेट करोगे, कॉपी में बनाओगे तो क्या करोगे, एक बार सॉल्व करोगे फिर दूसरी बार जब इसी डायग्राम को बनाओगे तो ऐसे करके 6 ओम करके एक और डायग्राम बनाओगे। मेरे पास मिटाने का ऑप्शन है तो मैं मिटा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करंट इधर कितना गया था, इधर I1 करंट गया था। अब ये I1 करंट इधर से आ रहा है और दोनों मिलके ऐसे जा रहा है आई होके। अब देखो ये दोनों पैरेलल हो गए, पैरेलल जब हो जा रहे हैं तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, अब लिख सकते हैं नाउ R123 एंड R4 आर इन पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट देखो इसका होता है फॉर्मूला 1/r इक्विवेलेंट, क्योंकि पैरेलल में होता है तो 1/r इक्विवेलेंट हमको निकालना होता है। तो कितना होगा ये 1 डिवाइडेड बाय R123 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय R123 कितना है 6 और R4 कितना है 2। इसको सॉल्व करो कितना होगा 6 और 2 का एलसीएम ले लो, 6 इंटू 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 6, तो 8 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 2 जा 8 4 3 जा 12, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 3 ओम आया। अब ये तो आया 1/r इक्विवेलेंट आया, अब हमको चाहिए R इक्विवेलेंट, इसको उल्टा कर दो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1.5 ओम, कितना आ गया 1.5 ओम। अब इन दो पॉइंट के बीच में अब इसको मिटा दो और इसका क्या काम, ठीक है, उसको पूरा ड्रॉ करके देख दो ऐसे, ऐसे ऐसे था, ये पॉइंट ए था ये पॉइंट बी था, इन दोनों के बीच में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 1.5 ओम, ये है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 4 cells each 2 volt, a 2 ohm resistor, 4 ohm resistor, 6 ohm resistors, a plug key and an emitter all connected in series. Also connect a voltmeter across 6 ohm resistor and the emitter and voltmeter reading. भाई यहाँ पे बोला है एक रे डायग्राम, सॉरी रे डायग्राम नहीं, एक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए पहले सर्किट डायग्राम में क्या चाहिए हमको, एक बैटरी चाहिए, और बैटरी में कितने सेल्स हैं 4 सेल्स हैं, और एक एक सेल का जो वोल्टेज है वो कितना है 2 वोल्ट है, मतलब 4 सेल्स, एक सेल कैसे होता है, एक सेल होता है ऐसे, ये एक सेल होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे कितने टोटल सेल हैं 4 सेल, एक सेल का वोल्टेज है 2 वोल्ट, मतलब 1 2 3 4, 5 हो गया, ये 4, 1 2 3 4, ऐसे 4 सेल्स कनेक्टेड है सीरीज में, ये 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, मतलब टोटल इस बैटरी इस बैटरी का टोटल वोल्टेज जो हो गया वो V इक्वल्स टू कितना हो गया 2222, मतलब 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 वोल्ट, ये टोटल वोल्टेज हो गया। ठीक है, फिर बोला है 2 ओम रेजिस्टर, 4 ओम रेजिस्टर, 6 ओम रेजिस्टर्स, ये सारे भी सीरीज में है, मतलब इस बैटरी के साथ ही है सीरीज में, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1
2 3, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 6 ओम, 3 रेजिस्टर्स ऐसी सीरीज में कनेक्टेड है। उसके साथ बोला है ए प्लग की एंड एन एमिटर, एक प्लग की भी है, प्लग की को इधर लगा देते हैं, एक प्लग की इधर है और एक एमिटर लगा है, यहाँ पे एक एमिटर लगा है, ठीक है। ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, इन सबको कनेक्ट किया गया है कैसे, एक सीरीज में, ठीक है। ये सीरीज में कनेक्ट हो गया। अब ये रेजिस्टर्स को नीचे बना देते हैं, अच्छा दिखेगा। 1 2 3 सीरीज में ही है ना, ये एक ही लाइन में है तो सीरीज में ही है, तो इसको नाम दे देते हैं 2 4 6, है ना, 2 ओम 4 ओम 6 ओम, ऐसा है। फिर क्या बोला है, ऑल्सो कनेक्ट ए वोल्ट मीटर अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर्स, ये जो 6 ओम का जो रेजिस्टर्स है ना, रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया गया है। पूछा है एमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग बताइए। पहले तो हमको एमीटर का रीडिंग, मतलब एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। देखो ये जो एमीटर है ना, ये पूरा सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड है, सर्किट के साथ पूरा सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब ये टोटल करंट बताएगा, इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हमको पता है वोल्टेज यहाँ पे 8 वोल्ट है, लेकिन ये सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टर्स, और रेजिस्टर्स जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है। तो 6 ओम के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा है, तो इस वोल्ट मीटर का वोल्टेज रीडिंग कितना होगा, मतलब ये पूछा है कि ये 6 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, ठीक है। तो पहले हमको करंट, टोटल करंट निकालने के लिए पहले टोटल रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे देखो सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो पहले निकाल लेते हैं। वो क्या होगा, देखो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स हैं, ये R1 ये R2 ये R3 ले लो, तो कितना होगा, ये कितना होगा 2 प्लस 4 प्लस 6, 2 प्लस 4 प्लस 6, मतलब ये हो गया 12 ओम, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 12 ओम। और टोटल करंट के लिए I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R, ये वोल्ट मीटर सॉरी ये एमीटर क्या मेजर करता है, एमीटर मेजर करता है करंट, टोटल करंट, तो V बाय R, V टोटल वोल्टेज कितना है 8, 4 सेल हैं, एक एक सेल का 2 वोल्ट का वोल्टेज है, तो टोटल बैटरी का कितना वोल्टेज होगा 8 हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय आर कितना हो गया 12, इसको काटो तो ये 4 2 जा 8 4 3 जा 12, मतलब करंट आएगा 2/3 एम्पियर, इसको अगर सॉल्व करें तो ये आएगा 0.67 एम्पियर। हाँ, अरे ये नहीं निकालेंगे, डेसिमल में नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, ये सही है, ये भी सही है। अब पूछा है एमीटर का रीडिंग आ गया, भाई एमीटर का रीडिंग क्या है, एमीटर का रीडिंग आएगा 0.67 एम्पियर, इतना क्यों आएगा, क्योंकि एमीटर करंट मेजर करता है और करंट हम लोग निकाल लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर रीडिंग चाहिए। अब वोल्ट मीटर रीडिंग यहाँ पे भी इक्वल टू होता है I इंटू आर, भाई यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, इधर से जो करंट जाएगा कितना जाएगा 0.67 एम्पियर, वो इधर से भी 0.67 एम्पियर जाएगा, ऐसे यहाँ भी उतना जाएगा, यहाँ भी उतना जाएगा, मतलब हर जगह उतना ही जाएगा क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। तो V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे I तो कांस्टेंट है, R लेकिन किसका लिखेंगे R3 का लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा है ना, तो उसका ही रेजिस्टेंस यूज करेंगे। तो यहाँ पे V इक्वल टू कितना हो जाएगा, I कितना है भाई, I है 0.67, क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है, नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो एग्जैक्ट वैल्यू है ये 2/3, तो I की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2/3 इंटू R3 का वैल्यू कितना है 6, तो 3 2 जा 6, मतलब 2 इंटू 2 4 वोल्ट, मतलब यहाँ पे वोल्ट मीटर का जो रीडिंग आएगा वो कितना आएगा 4 वोल्ट, हो गया। तो एमीटर का रीडिंग 0.67 एम्पियर आएगा और वोल्ट मीटर का रीडिंग 4 वोल्ट आएगा, हो गया, दोनों आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, टू मेटालिक वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, wire A has a length L and radius R, wire B has length 2L and radius 2R. Compute the ratio of the total resistance of parallel combination and the resistance of wire A. मतलब दो वायर हैं, एक वायर है A और एक वायर है B, ठीक है। अब इसका जो लेंथ है, यहाँ पे लेंथ दिया है L, रेडियस जो दिया है उस वायर का जो रेडियस है, रेडियस दिया है R, यहाँ पे लेंथ जो दिया है वो है 2L और जो रेडियस दिया है यहाँ पे वो है 2R। भाई इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आर ए का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा कितना, रो L बाई ए होता है, इतना हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आर बी का है
रो एल की जगह यहाँ पे लिखेंगे 2L, क्योंकि रेजिस्टेंस है 2L। अब यहाँ पे जो एरिया होगा, देखो यहाँ पे जो एरिया होगा वो एरिया कितना होगा, आर ए लिख देते हैं पहले, आर ए इक्वल टू होगा ये रो एल डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया देखो वायर जो होता है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है सर्कुलर होता है, सर्कुलर मतलब ये सर्कल का एरिया होगा। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो होगा वहां पे ए लिखेंगे, तो पुट तो नहीं करेंगे यहाँ पे वैल्यू, एल बाय ए होता है, यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। आर बी इक्वल्स टू रो एल की जगह यहाँ पे लिखेंगे रो इंटू 2L डिवाइडेड बाई ए की जगह लिखेंगे पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे रेडियस कितना है, रेडियस 2R है, तो रेडियस की जगह पाई इंटू रेडियस स्क्वायर जो होता है एरिया, पाई की जगह पाई, रेडियस की जगह 2R का होल स्क्वायर। तो इसका रेडियस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बी का, ये हो जाएगा रो इंटू 2L डिवाइडेड बाई, ये देखो कितना हो जाएगा पाई इंटू टू टू जा मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखो ये 2 से कैंसिल होगा तो 2 बार में जाएगा, तो आर बी कितना है, ये 2 आगे लिख देते हैं, ये हो जाएगा हाफ इंटू रो एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, अब आर ए है रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, आर बी है हाफ इंटू रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। अब ये पूछा क्या है, देखो अगर इन दोनों रेजिस्टेंस मतलब ए और बी को अगर हम लोग पैरेलल कनेक्ट करें तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, और उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है किसके साथ, ए के साथ, ए के रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना होगा, जब पैरेलल में होंगे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/RA प्लस 1/RB। तो कितना आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/RA की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, रो एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, रो को अच्छे से लिखेंगे, रो एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसके जगह कितना लिखेंगे रो एल डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, अब 1/r इक्विवेलेंट कितना होगा, ये पाई आर स्क्वायर ऊपर ले लो, इसका भी ऊपर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो एल प्लस ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो एल। अब 1/r इक्विवेलेंट कितना होगा, देखो कॉमन क्या क्या जाएगा भाई, कॉमन जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो एल, कॉमन जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2, ऐसे होगा ना। तो ये हो गया 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो एल, इतना होगा। लेकिन हमको चाहिए आर इक्विवेलेंट, तो इसको उल्टा कर दो, ये भी उल्टा हो जाएगा, रो एल डिवाइडेड बाय 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, अब हमको पूछा है इसका और आर ए का, इन दोनों का रेशियो लेना है। अब रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकाल देते हैं, यहीं पे हो जाएगा छोटे से जगह पे। नाउ आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर ए, आर इक्विवेलेंट कितना है रो एल डिवाइडेड बाय 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ए कितना है रो एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर ए इक्वल्स टू, ये हो जाएगा रो एल डिवाइडेड बाय 3 पाई आर स्क्वायर इंटू, इसको उल्टा कर दो, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो एल। देखो रो एल से रो एल कैंसिल, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर में बचा 1 और नीचे बचा 3, तो ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर ए इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट एज शोन इन फिगर। इस फिगर में जो सर्किट दिख रहा है इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, और कुछ है ऑल्सो फाइंड दी टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इस सर्किट के थ्रू टोटल कितना करंट फ्लो होगा वो निकालना है। अब देखो पहले यहाँ से ये जो बैटरी है 12 वोल्ट का एक बैटरी है, स्विच ऑन है यहाँ पे, ये की है, ठीक है, यहाँ से करंट निकलेगा आई, यहाँ तक पहुंचेगा करंट आई, लेकिन यहाँ पहुंचते ही यहाँ पे जंक्शन है ना, दो दो रास्ते हैं करंट के पास, इधर और इधर, दोनों में करंट डिवाइड हो जाएगा। इधर करंट जाएगा मान लो I1 और इधर करंट जाएगा I2, ये I1 करंट इधर भी जाएगा, यहाँ तक जाएगा I1, ठीक है, I2 यहाँ जाएगा,
और यहाँ तक जाएगा I2, दोनों मिलके यहाँ से फिर से क्या हो जाएंगे, I होके इधर से ऐसे करके फ्लो होके आ जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, इधर जा रहा है करंट I1 करंट जा रहा है 10 ओम और 20 ओम के थ्रू, और इधर जो I2 करंट है वो जा रहा है 5 ओम और 25 ओम रजिस्टर के थ्रू। मतलब ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों भी सीरीज में है। तो पहले इनका सीरीज निकालते हैं, फिर इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो और इसका इक्विवेलेंट जो होगा वो, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। क्यों होंगे वो ड्रॉ करके बताएंगे। अभी क्या होगा देखो, नाम दे देते हैं इसका नाम दे देते हैं R1, ये R2, ये R3 और ये R4। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं R1 एंड R2 आर इन सीरीज। पहले ये अगर सीरीज में तो इनको सॉल्व करते हैं, इनका इक्विवेलेंट ले लेते हैं, R12 लिख देते हैं। R12 कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। R1 कितना है भाई, यहीं पे लिख देते हैं, R1 है 10, R2 है 20, दोनों मिला के हो गया 30 ओम। तो R12 हो गया 30 ओम। नाउ R3 एंड R4 आर इन सीरीज। अगर ये दोनों सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, R34 लिख देते हैं। R34 मतलब R3 प्लस R4 का सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R3 है 5 प्लस R4 है 25, इन दोनों को मिला के हो गया ये 30 ओम। ठीक है, अब देखो ऊपर का ये इक्विवेलेंट है 30 और नीचे का भी इक्विवेलेंट है 30, ये दोनों सीरीज में है, सॉरी ये दोनों पैरेलल में है। इसको अगर मैं मिटा के यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स लगा दूं तो कितना होगा, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टर कितना लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा ऐसे एक, और ये नीचे वाले को भी हम लोग मिटा देंगे, यहाँ पे लग जाएगा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर ऐसे। ये है 30 ओम का और ये भी है 30 ओम का। इधर करंट I1 जा रहा था, इधर I2 जा रहा था ऐसे। ठीक है, ऐसे जाएगा। अब बताओ ये 30 और ये 30, ये दोनों तो पैरेलल हो गए ना, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा। अब लिखते हैं नाउ आर इक्विवेलेंट मतलब ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, वो बताएंगे। देखो जब दो रेजिस्टर्स होते हैं और दोनों पैरेलल में होते हैं तो इसका आर इक्विवेलेंट जो होता है ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 करके, ये फॉर्मूला लिख सकते हो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये निकाल सकते हो। जब पैरेलल में होते हैं और दो ही रेजिस्टर्स होते हैं तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो अभी हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अच्छा दूसरा वो जो जो जनरल नॉर्मल फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे तो होगा, उसको यूज करोगे तो यही आएगा, और उसको यूज करके लिखोगे तो भी सेम ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा देखो, R1 R2 दोनों 30 ओम, 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 30, तो ये हो जाएगा कितना 30 इंटू 30, इसको रहने दो, और नीचे 30 प्लस 30 ये है 60, और इसको काटेंगे तो 32 जा 60, इसको काट दो ये 15 में जाएगा। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया वो कितना आया, 15 ओम आया। इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया वो कितना आया, 15 ओम। पूछा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है भाई, बाय ओम्स लॉ I इक्वल्स टू V बाय R, ये होता है। तो हमको निकालना है I इक्वल्स टू V बाय R, R मतलब ये टोटल रेजिस्टेंस है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। V कितना है, V यहाँ पे है 12 वोल्ट, R इक्विवेलेंट कितना है भाई 15 ओम। तो ये इसको काटोगे तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, मतलब 0.8 एम्पियर। ये हो गया आंसर इसका, हो गया इजी है, हो गया। आज इतना क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। आज आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।